बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की थी हमने, चैप्टर नंबर 2 आज करेंगे इंशाल्लाह हम। सेकंड चैप्टर हमारे पास क्या है, कैनमेटिक्स स्टार्ट करना है आज हमने। फर्स्ट 3 चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर लिए थे, तो कैनमेटिक्स का सबसे पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दूंगी। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में है, इस चैप्टर का नाम का जो इंट्रोडक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चैप्टर के नाम का आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर का नाम क्या है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है और वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। यही फ़िज़िक्स होती है हमारे पास, फ़िज़िक्स की एप्लीकेशंस हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या है हमारे पास, द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ इट्स काइनेमेटिक्स। अच्छा, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को जब हम स्टडी करते हैं तो वो जो पहली चीज़ होती है, जो उसका मोशन होता है, उसको स्टडी जो कर रहे होते हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स हमारे पास क्या है, ये स्टडी है मोशन की, ठीक है। मोशन की स्टडी है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन जब हम स्टडी कर रहे हैं विदाउट डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन, उसका जो काज है, किस वजह से वो मूव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, उसकी रीज़न या उसका काज को, उसकी वजह को स्टडी किए बगैर जब मैं किसी बॉडी के मोशन को स्टडी करती हूँ तो मैं इसको क्या कहती हूँ, काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास काइनेमेटिक्स है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, उसके बाद रिलेशनशिप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट में, स्पीड में, वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन में, लीनियर मोशन में और इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे। ये मेन चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये चैप्टर भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्लास 9th है हमारे पास, क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, जिसका नाम हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक्स। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं देखूँगी इस चैप्टर में, अभी जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैं देखूँगी कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। सबसे पहले रेस्ट एंड मोशन, इसको स्टडी करेंगे हम, देखेंगे रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन की कितनी टाइप्स होती हैं, वो सारी टाइप्स हम स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे, उसमें जिसमें हमारे पास आ जाएगा लीनियर मोशन आ जाएगा, ट्रांसलेटरी आ जाएगा, ट्रांसलेटरी के आगे से डिफरेंट टाइप्स होंगी, ट्रांसलेटरी मोशन आ जाएगा, जिसकी टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी, 3 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास लीनियर, एक है रैंडम और तीसरी कौन सी है हमारे पास, सर्कुलर। ये 3 टाइप्स हो जाएंगी ट्रांसलेटरी में। पहली ये है हमारे पास मोशन की टाइप और उसके आगे से ये 3 टाइप्स आ जाएंगी। फिर हमारे पास दूसरी कौन सी होगी, दूसरी हमारे पास आ जाएगी जी रोटेटरी मोशन आ जाएगी। और थर्ड वन कौन सी है जी, थर्ड वन हमारे पास आ जाएगी वाइब्रेटरी मोशन। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन। ये बुक में आप लोग मैं तरतीब वाइज आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्ट क्या होता है, रेस्ट हमें पता चल जाएगा, फिर हम देखेंगे मोशन, ठीक है। तो दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, ये रेस्ट और मोशन को स्टडी करेंगे। फिर टाइप्स ऑफ मोशन पे आ जाएंगे हम, फिर उसमें हमारे पास पहले ट्रांसलेटरी आ जाएगी, जिसके आगे से 3 टाइप्स होंगी। फिर सेकंड वाली जो आ जाएगी वो रोटेटरी होगी और थर्ड वन कौन सी होगी, वाइब्रेटरी मोशन। ये मोशन की टाइप्स हो जाएंगी हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट सब टर्म्स आ जाएंगे मोशन से रिलेटेड ही, वो हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी। मोशन को मेजर करने के लिए जैसे कुछ टर्म्स होती हैं, तो वो हमारे पास हो जाएंगी। एक हो जाएगी हमारे पास डिस्टेंस, पहली आ जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये 2 चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, इन 2 चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। और ये आपके पास 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मैं 3-3, 4-4 पॉइंट्स बनाना आपको बताऊँगी। सबसे पहले उस चीज़ की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर उसके बाद उस चीज़ की एक एग्जांपल आ जाएगी, फिर अगर इसका कोई हमारे पास यूनिट हुआ तो वो आ जाएगा, फिर उसकी कोई डायग्राम या कोई इस तरह से ग्राफ हुआ तो वो डायग्राम या ग्राफ आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये 3-4 पॉइंट्स बन जाएंगे, जिनके हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 3 मार्क्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से हम शॉर्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका भी देखेंगे। फिर हमने ये देख लिया
तो आज के लेक्चर में मैं आपको जस्ट इंट्रोडक्शन ही दूंगी, क्योंकि हम कवर नहीं कर सकेंगे टॉपिक्स को, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे रेस्ट मोशन को और उसकी टाइप्स जितनी भी हैं हमारे पास मोशन की, जिसमें ट्रांसलेटरी आ जाता है, रोटेटरी आ जाता है और वाइब्रेटरी आ जाता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे चौथा हमारा टॉपिक कौन सा होगा जी, वो होगा हमारे पास, हमने डिफरेंस करना होगा। डिफरेंस किस चीज़ में करना होगा? डिफरेंस बिटवीन, दो चीज़ों में हम डिफरेंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से रिलेटेड है। शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग भी आ सकता है, ठीक है। स्केलर एंड वेक्टर देखेंगे, हम देखेंगे स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, लेकिन 9th क्लास में आप लोग डिटेल में देखोगे स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ठीक है। अब हम आते हैं 5वां टॉपिक पे अपने। 5वां टॉपिक क्या है हमारा? हमने ड्राइंग करनी होगी, किसकी? ड्राइंग या रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, हमने रिप्रेजेंट करना होगा वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी को हमने ग्राफिकली या जिस तरह से भी हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं वो करना है हमने। इसके बाद हमारा छठा टॉपिक क्या होगा? हमने डिफ़ाइन करनी है टर्म्स। कौन कौन सी टर्म्स करनी है? शॉर्ट टर्म्स है हमारे पास जो हमने डिफ़ाइन करनी है। सबसे पहले हमारे पास हो जाएगी स्पीड, उसके बाद हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी, जिनको हमने यहाँ पे भी देखा था, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, हमने डिफरेंस देखा था। फिर हमारे पास तीसरी क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन। ये 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग स्पीड देखोगे, फिर उसके बाद आपको समझ आएगी वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी के बाद आपको समझ आएगी कि एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हमने क्या करना है कि हमने प्लॉट बनाना है, मतलब कि ग्राफिकली हमने देखना है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ प्लॉट करना है हमने, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करके, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है हम लोगों ने, और दूसरा हमने कौन सा करना है? स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, ये 2 ग्राफ हमने स्टडी करने हैं इन डेप्थ। ये हो गया हमारे पास। फिर हमने देखना है डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हमने यहाँ पे स्टडी किया था और टाइम के साथ इसका ग्राफ देखेंगे किस तरह से वेरी करता है। फिर हमने देखना है स्पीड। स्पीड हमने यहाँ पे स्टडी की, तो स्पीड के साथ टाइम का ग्राफ हमारे पास क्या होगा, जो कि हमारे पास ये वेलोसिटी बन जाता है। और डिस्टेंस के साथ टाइम का इस तरह से हम इनको स्टडी करेंगे, इन चीज़ों को। फिर हम देखेंगे कि जब हम इन ग्राफ्स को स्टडी कर लेंगे तो हमने डिटरमिन करनी है शेप उस ग्राफ की, ठीक है। मतलब शेप क्या होगी? जब हमारे पास बॉडी रेस्ट पे होगी, जब वो मूव कर रही होगी कांस्टेंट स्पीड के साथ, फिर या जब बॉडी मूव कर रही होगी वेरिएबल स्पीड के साथ, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट हमारे पास वो होता है जो कि चेंज नहीं होता, ठीक है, एक जैसा रहता है, वो कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल क्या होता है हमारे पास? वेरिएबल वो होता है जो कि वेरी करता है। वेरी करता है मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। ऐसे 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 चेंज हुआ, या पहले हाई हुआ फिर लो हुआ, इस तरह से ग्राफ इसका होता है। तो कांस्टेंट क्या होता है? जो बिल्कुल चेंज नहीं होता, एक जैसा रहता है, ठीक है। एक क्वांटिटी हमारी वाई एक्सिस पे होती है, एक एक्स एक्सिस पे होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, और जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि हमारे पास टाइम चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने स्टडी करनी है इस चैप्टर में इंशाल्लाह। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे, इसके बाद ये तो भी हाफ चैप्टर हुआ है, थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो इसके बाद हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे, जैसे कि कैलकुलेट करेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमने देखना है। ये स्पीड और टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा हमने उसका देखना है कि डिस्टेंस कैसे ट्रैवल करता है मूविंग बॉडी का, ठीक है। एक मूविंग बॉडी का देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ मोशन हमने देखनी है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा हमारे पास, उसमें हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देखनी है। फिर हमने सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम्स जो कि रिलेटेड है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फ्रीली फॉलिंग मोशन से, जो कि हमारे पास होंगी, जिसका हमारे पास जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो वाले उससे रिलेटेड भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो इस चैप्टर का स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा हम। सबसे पहला वाला टॉपिक देख लेते हैं, रेस्ट और मोशन क्या होता है। रेस्ट और मोशन की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊंगी और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे पास क्या है। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं रेस्ट हमारे पास क्या चीज़ है। रेस्ट को हम सबसे पहले स्टडी करते हैं।
अच्छा, रेस्ट जो है हम देखते हैं हमारे आगे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोग अगर बैठे हो, आपके पास कोई चेयर पड़ी होगी, वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमारे पास रेस्ट पे होती हैं, जबकि हमारे पास बाकी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप लोगों का फ़ैन जो है वो मूव कर रहा होगा, तो इसी तरह से हमारे पास फ़ैन मूव कर रहा है, चेयर हमारे पास रेस्ट में पड़ी हुई है, तो हमने रेस्ट को स्टडी करना है। एग्ज़ाम्पल से मैंने आपको बताया। अभी हम देखते हैं रेस्ट की एग्ज़ाम्पल क्या है। रेस्ट हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, अ बॉडी इज़ सेड टू बी रेस्ट। बॉडी कब रेस्ट पे होती है? अ बॉडी इज़ सेड टू बी रेस्ट, टू बी एट रेस्ट। ये आप लोगों को मैं डेफिनेशन बता रही हूँ इसकी, कि एक बॉडी है जो जिसको हम कब कहते हैं कि वो रेस्ट पे है, तब कहते हैं जब इफ़ इट डज़ नॉट चेंज, इफ़ इट डज़ नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही होती, ठीक है। बॉडी कब रेस्ट पे होती है? जब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही होती, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से? रिस्पेक्ट टू इट्स, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से, अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग से अपने आप को चेंज नहीं कर रही होती। जैसे एक चेयर पड़ी हुई है हमारे पास, तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, अपने आगे पीछे जो जैसे आगे पीछे की सराउंडिंग है, लोग मूव कर रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, तो वो चेयर अपने आप को मूव नहीं कर रही, तो वो चेयर कहाँ पे है? रेस्ट पे है, ठीक है। तो सराउंडिंग हमारे पास वो यहाँ पे मैंने सराउंडिंग का वर्ड यूज़ किया। सराउंडिंग वो सारी जगह होती हैं जो हमारे नेबरहुड में होती हैं, हमारे आगे पीछे, जैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास आगे पीछे, जो जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं या लोग आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सराउंडिंग्स कहते हैं। तो रेस्ट की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली। अब हम देखते हैं मोशन की डेफिनेशन क्या है। बिल्कुल इसी से लिंक करके हम देखेंगे। जैसे हमने मोशन रेस्ट की हमने डेफिनेशन देखी, इसी तरह हम देखते हैं मोशन की क्या है। मोशन की हम इसी तरह देखते हैं, अ बॉडी, एक बॉडी को अ बॉडी इज़ सेड टू बी, अ बॉडी इज़ सेड टू बी, बिल्कुल वही टर्म्स मैं यूज़ कर रही हूँ, एट मोशन। बस मोशन मैंने चेंज किया, यहाँ रेस्ट की जगह मैंने मोशन पुट कर दिया। एक बॉडी को कब कहेंगे हम मोशन पे है? इफ़ इट चेंजेस, जब वो चेंज कर रही है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था? डज़ नॉट चेंज। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? चेंज कर रही है। इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। बिल्कुल वही डेफिनेशन है। यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था कि वो अपने आप को चेंज नहीं कर रही, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, जबकि मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अपने आप को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अपने इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं उससे अपने आप को चेंज कर रही है। अ बॉडी सेड टू बी एट मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जैसे हम देख लेते हैं, जो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन है किसी भी बॉडी की, वो रिलेटिव है, ठीक है। जैसे चेयर मेरे पास पड़ी हुई है और फ़ैन जो है मूव कर रहा है, आपस में ये रिलेटिव है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक पैसेंजर है, ठीक है, पैसेंजर कोई मुसाफिर है, एक बस के अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। अगर वो लड़का है या लड़की है, जो भी है, वो अपनी चेंज नहीं कर रहा पोजीशन, वो बैठा हुआ है, ठीक है, अपनी सीट पे बैठा हुआ है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स, ये हमारे पास एक मुसाफिर है, ठीक है, ये एक चेयर पे बैठा हुआ है। तो इसी तरह ये पूरी बस है, यहाँ पे और लोग भी बैठे हुए हैं। तो ये जो बाकी लोग हैं, ये इसको देख रहे हैं, ये रेस्ट पे बैठा हुआ है, जबकि पूरी बस हमारे पास क्या कर रही है? बस हमारे पास मूव कर रही है। तो बाहर से जो बंदा देखेगा वो कहेगा ये पैसेंजर भी मूव कर रहा है, मुसाफिर भी मूव कर रहा है, जबकि ये जो अंदर बैठे हुए हैं लोग, तो ये तो देख रहे हैं ये तो बैठा हुआ है, रेस्ट पे है। तो ये जो चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे से रिलेटिव है, ठीक है। तो बाहर के लोगों की निस्बत वो मूव कर रहा है, बस के साथ साथ पैसेंजर भी मूव कर रहा है, जबकि बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो जो देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं कि ये बंदा रेस्ट पे बैठा हुआ है। एक दूसरे को देख रहे हैं, वो आपस में जो जितने भी लोग बस में सवार हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट पे हैं।
ऑब्ज़र्वर जो बाहर से ऑब्ज़र्व कर रहा है वो डिफरेंट है, जबकि जो ऑब्ज़र्वर अंदर बैठा हुआ है वो ऑब्ज़र्व कर रहा है वो डिफरेंट है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमारे पास रेस्ट और मोशन था। सबसे पहले हमारे पास ये बेसिक चीज़ है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। ये दो चीज़ें आप लोगों को पता चल गई तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया इस चीज़ का। फिर हम आएंगे टाइप्स ऑफ मोशन पे, टाइप्स ऑफ मोशन देखेंगे। फिर उसके बाद हम जो कि हम केयरफुली जब ऑब्ज़र्व करेंगे चीज़ों को, हर चीज़ यूनिवर्स में जो चीज़ें मूव कर रही हैं या कैसे मूव कर रही हैं, किस तरह से मूव कर रही हैं, किसकी डिफरेंट टाइप है, किसकी स्ट्रेट लाइन है, कोई बिल्कुल ऐसे मूव कर रहा है, कोई ऐसे कर्व में मूव कर रहा है, या कोई हमारे पास यूँ मूव कर रहा है, यूँ ऐसे वाइब्रेटरी मोशन में मूव कर रहा है। तो इस लिहाज से हम टाइप्स ऑफ मोशन को नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो वो जितनी भी टाइप्स होंगी उन सबको हम एक ही लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आप लोगों को पैसेंजर वाली एग्जांपल दी है मोशन में, और इसी तरह से एक हमारे पास है जो मैंने आपको रेस्ट की मोशन दी थी, जो चीज़ें रेस्ट पे हैं उसमें आप लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। इस तरह मोशन में भी आप लोग खुद से अपने सराउंडिंग में देखो, आगे पीछे कोई भी एग्जांपल आप लोग इजीली करेक्ट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मोशन करेंगे और उन तीनों टाइप्स ऑफ मोशन को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा, आप लोगों ने इसको स्टडी करना है। बस हमने एक ही टॉपिक कवर किया है, 2.1 है हमारे पास, ये 2.1 टॉपिक है हमारे पास, जो कि चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट टॉपिक है। तो 2.2 को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आप लोगों ने इसको स्टडी कर लेना है, इसकी एग्जांपल्स को स्टडी कर लेना है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन देख लेनी है, फिर उसकी एक एग्जांपल देख लेनी है, और उसके बाद आप लोगों को अगर कोई डायग्राम इजी लगती है तो आप लोग डायग्राम बना के एग्जामिनर को शो कर सकते हो कि इस तरह से इसकी डायग्राम है। तो आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का तो आपके 3 मार्क्स पूरे। ये डेफिनेशन कर ली, एक एग्जांपल दे दी और इसके साथ बता दिया कि 2-3 पॉइंट्स और आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, इसी तरह मोशन की भी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को इजी लग रही हैं चीज़ें, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।